तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सनातन अंजलि की माँ और अंजलि की बहन को लेकर के आए हुए हैं। अचानक से अंजलि बेहोश भी हो जाती है। अचानक से एक दिन सनातन भाई बता रहे थे क्योंकि उनकी माँ बराबर परेशान रहती है। जब तक बच्चों के बीच में रहती है तो सही रहती है, जैसे ही अकेलापन होता है कि बस वो रोने लगती है। बेटे का याद आता है और सनातन भाई परेशान होके बोलते हैं कि कितना भी हम कुछ कर लें, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन बेटे का जगह नहीं ले सकते हैं, उस चीज को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। वहीं पे सनातन के ससुर जी कोई पूजा पाठ कर रहे थे, उसमें एक कमेंट आया हुआ था कि जब घर में, ये बात रियलिटी है कि घर में जब पूजा पाठ होता है तो क्या घर की महिला कौन खाना बनाती है, पूजा का सामग्री कौन तैयार करती है। उधर सावित्री की माने तो सावित्री जी की वीडियो आती है। सावित्री जी का कहना है कि हम अपनी सास से अलग रहते हैं और इस चीज को नोटिस पब्लिक भी कर रही थी कि सावित्री को अपनी सासू माँ से बनता नहीं है। यानी मिला जुला के जानी जाए तो सावित्री एकदम लड़ाकू विमान बन के बैठी हुई है पति और सासू माँ के कलेजे पे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सावित्री की वीडियो आती है, उसका हम कमेंट 2 4 5 पढ़ लेते हैं क्योंकि कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है। पहला कमेंट है, सावित्री कुमारी भाभी जी, मैं महाराष्ट्र की मराठी लड़की हूँ। मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप आपके भाग्य के घर जाइए, आप अपने भाई के घर जाइए, आप खुद का नया घर बना लो। गणेश जी बदमाश है, उसके घर मत रहना, हाथ जोड़ के विनती की है। दूसरा कमेंट आता है, तेरे को कोई बुरा नहीं कहता है, तू जो गणेश जी के करती रहती है ना, बहुत गंदा लगता है। फिर तीसरा कमेंट आता है, जब तुम खुद कमाने वाली हो तो क्यों इसकी हरकत को बर्दाश्त करती हो। चौथा कमेंट आता है, सास के साथ हाथ का सास इसके हाथ का बना खाती ही नहीं है, झगड़ा भी करती है, सावित्री गलत जगह फंस गई है। उसके बाद फिर से कमेंट आया, सिर्फ पूजा पाठ से भगवान खुश नहीं होते हैं। दादाजी जिम्मेदारी लेना, घर चलाना, बीवी को संभालना, वो भी पूजा पाठ ही होता है। दादाजी मतलब गणेश जी। ये सब्सक्राइबर जो कमेंट किए हैं, भैया आप कितने साल के हैं ये भी बताइएगा। गणेश जी को दादाजी बना के तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सनातन भाई की एक दिन वीडियो आई थी, कोई पूजा किया गया था, उस पूजा में पकवान बना हुआ था और वो पकवान सब्सक्राइबर के द्वारा ही हम जाने कि वो पकवान बनाई थी, ये क्या कहता है, पकवान बनाई थी सनातन की बहन पकवान बनाई थी। और उसमें कमेंट आया था कि अंजलि घर का पकवान बनाएगी और वो बेटी नहीं बनाती है। तो हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ भी गोसाई मतलब घर के देवता को अगर कुछ पूरी पकवान बनता है तो घर के ही लोग बहुरिया बनाती है, चाहे बड़े ससुर की, छोटे मतलब जो भी है, अपने ही घर की बहुरिया बनाती है, बेटी नहीं बनाती है। अब झारखंड में क्या रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के अनुसार ये लोग चलते होंगे। और भी बात है, बहुत सारा बात है, तो इसलिए वो नहीं बनाती होगी। और इसमें एक बात और रीजन है, माँ बेटी है, माँ साथ में है तो उन लोगों को कम से कम 1.25 महीना लगेगा शुद्धि होने में, बहुत तरह का बात है। इस लेकर के भी बहन सब दिन यहीं पे रहती, घर पे ही रहती। बात मेन चढ़ाने का, पूजा करने का है। पूजा करने में बेटी को नहीं सटना चाहिए, तो इनके घर में मर्द ही पूजा करते हैं। बहुत सारे देवता ऐसे हर किसी के पास, हमारे पास भी, हमारे घर में भी हैं जो बाहरी देवता हैं, उनको मर्द ही ज्यादा करके पूजा पाठ करते हैं, चढ़ाते हैं। हालांकि अब समय बदल गया, हम भी चढ़ा देते हैं, लेकिन मर्द से ही चढ़वाना ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद बताते हैं कि उनकी सासू माँ जो है बहुत ज्यादा बेहवल हो जाती है। तो ये बोलने वाली बात नहीं है सनातन भाई, जिसका ये पहले का कहावत था ना, बहुत पुराने जमाने में ये कहावत था, पुत सोग सहल जाए, धन सोग नहीं सहल जाए। पहले के लोग करते क्या थे कि इतना बच्चा पैदा कर लेते थे ना, वो लोग जान के बोलते थे। पुराने जमाने में लोग ये बात बोलते थे कि एक बेटा एक सिक्का को कोई वैल्यू नहीं रहता है, और ये बात बोलते भी थे। 4 5 7 बेटा 8 बेटा रहेगा तो कुछ एक ठो को हो भी जाता है, तो फिर इतना तो बचेगा मेरे पास, ये चीज बोलते थे। तो उस समय का एक कहावत था, धन सोग पुत सोग सहल जाए, धन सोग नहीं सहल जाए। ये पुराने जमाने का ये कहावत था। लेकिन आज का जनरेशन धीरे धीरे करके जो अर्थव्यवस्था डगमगा गया, चरमरा गया, तो लोगों ने बहुत कम बच्चा पैदा करने लगे, बहुत कम, इतना कम कि पूछिए ही मत। अब तो सीधा कहते हैं एक ही औलाद अच्छा। तो अब जो है
धन सोग सहल जाए, पुत सोग नहीं सहल जाए। अब पुत सोग सहा ही नहीं जाता है। ये पुत सोग जो है आपकी सासों, सबसे पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये चीज किसी भी माँ को ना दिखाई जाए। सीधा है फंडा, माँ को लेके चलिए, फिर औलाद पे सीधा कीजिए। ये टेढ़ी काम, भगवान जी से रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे, किसी भी घर में ये दुख ना दें, किसी के लाल को ना ही छीने तो बेहतर है। बहुत गुजारिश है आपसे। और जिस घर के लाल चले जाते हैं उस घर के सदस्य से पूछिए, उस घर से पूछिए क्या बीतता है। एक लाल के चले जाने से आज उनका घर बंजर पड़ा है। उस माँ का रोने का रीजन सिर्फ पुत ही नहीं है, बहुत सारी यादें उस बेटे की उनके साथ पल्लू में जुड़ी है, जो पल पल उनको दिमाग में मेमोरी की तरह याद दिलाएगा, जिसको भूला पाना की बहुत मुश्किल है। काजल आज रो रही है, काजल के मेमोरी में आज भाई समाया हुआ है, वो भी भूल जाएगी जिस दिन उसके हाथ पीले कर दिए जाएंगे। किसी लड़के के साथ उनकी शादी हो जाएगी, वो भी अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगी। लेकिन आपकी माता जी यानी सासू माँ, आपकी सासू माँ कभी नहीं भूल सकती हैं जिनके की पति पहले से ही पीने वाले हैं। वो उसी बेटा में अपने सपने को संजो के रखी थी, और बेटा गया गया, घर भी बंजर हुआ पड़ा है, तो वो माँ कैसे संभालेगी। और आपने लेकर के आया, हमें नहीं लगता है, जिसका खोता है ना, जिसका जो चीज जहां पे खोता है उसको वहीं पे शांति मिलती है। शांति उस इंसान को वहीं पे मिलता है। आप लेकर के आए हैं, नए जनरेशन के आप बच्चे हैं, और जो आपको कमेंट करते हैं, आपके वीडियो भी देखते हैं, तो नए जनरेशन का बूढ़े पुराने अगर देखेंगे तो जरूर सलाह देंगे कि आपकी माता जी को शांति, उसी घर में सुकून थोड़ा भी मिले तो वहीं पे मिले। तो लेकिन आपके साथ परेशानी है तो हम ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि वहां पे अकेला रहना आपकी माता जी को सही नहीं है। ये बात सत्य है। बात रही इनकी साली का, तो साली भी हिम्मतवाज नहीं है। वो भी सोचती हैं, नर्वस हो जाती हैं, क्योंकि उनके एक जोराती जैसे कहते हैं ना, वैसे वो दोनों भाई बहन थे, एक जगह लड़ते थे, खाते थे, एक जगह रहते थे। उनको भी बहुत परेशान करता है, वो भी हर हमेशा सर को नीचे किए ही रहती है। हर हमेशा जब हम काजल को देखते हैं तो वो सर नीचे किए रहती है। तो हर कोई ये चीज को भूल सकते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन माँ जो है ना इस चीज को नहीं भूल सकती है। एक ही तो लाल था ना, हालांकि लाल कितना भी रहे ये हम मानते हैं, लेकिन माँ नहीं भूल पाएगी इस चीज को। माँ नहीं भूलती है तो नहीं भूलती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सावित्री जी की। सावित्री ने साफ साफ खुलासा किया। सावित्री में एक चीज है जो टैलेंट बोलिए उनका, व्यूज कमाने का टैलेंट उन्होंने बहुत अच्छा बना लिया है। एक तो घर का काम उनका जो होता है लड़र फरर वाला काम होता है, और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इनकी सासू माँ को इनके हाथ का भोजन पानी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अलग ही रहती है। और सावित्री जो अपनी सासू माँ से झोटा झोटी लड़ाई भी मुंह जोर बहुत है। सावित्री, हमने एक वीडियो में बोला था इस बात को कि सावित्री जो है लड़ने में लड़ाकू विमान है, क्योंकि हमने उसको मैके में ही देखा था जब सनातन भाई शादी करके आए थे, तो उस भाभी के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया था। तो वहां पे सावित्री खुद ही आज की वीडियो में बताती है, कल की वीडियो में, कि हम अपनी सासू माँ से ऊंचा बोलने लगते हैं, इसलिए हमारी सासू माँ हमसे अलग रहती है। क्योंकि कोई भी इंसान है खुद से कमाता है, इनकी सासू माँ को खुद ही पेंशन मिलता है, सरकारी पेंशन मिलता है, इसलिए वो तबेदारी में आपका नहीं रहेंगी। और सावित्री जी भी खुद ही कमाती है, लेकिन सावित्री जी का कहना है कि हम सासू माँ के तबेदारी में नहीं रहेंगे, लेकिन पतिदेव के तबेदारी में इतना रहती है, इतना आंख प्यार में अंधा हो चुकी है, इतना दीवानी हो चुकी है पति की, कि खुद ही सारा मैटर ला करके रखना है। और बाद में जब पब्लिक वीडियो बनाने लगेगी या कमेंट करने लगेगी, फिर हंगामा मचाने लगते हैं। इनका कहना है कि किसी ने कमेंट किया था क्या सासू माँ अलग रहती, उसके बाद ये धराधर सफाई दे रही हैं कि नहीं, हम जितना सामान लाते हैं उसमें बांट के दे देते हैं। फिर तो आप ये भी बता रहे हैं कि हमारी सासू माँ को पेंशन मिलता है, पैसा मिलता है, बच्चे पे ये सारा लुटा देती है। इनको अगर बस चले तो सारा पैसा ये बच्चे में ही लुटा दे, तो फिर आपकी सासू माँ खाती कितना है, कितना उनका पेंशन मिलता है जो कि आप भी उनको देते हैं। ये आज सफाई दे रही थी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लोग बांट के सब चीज देते होंगे। वो सासू माँ अपना पेंशन उनका आता है, उसी से वो अपना मस्त एंजॉय करती होगी, और ये सावित्री जी अपना कचर बचर को लेकर के इधर, क्योंकि इतना सारा इनका जो ड्रामा होता है
चाहे वो कीड़ा मकोड़ा का ड्रामा हो, चाहे वो गाड़ी में चूहे घुसने का ड्रामा हो, और इनके पति देव जी का कहर तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही है, शॉर्ट वीडियो में, जिसके लिए सफाई बखूबी ये पेश करती है, लेकिन सफाई देने में भी सावित्री जी फेल हो जाती हैं। अब ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि सावित्री और गणेश दोनों मिलके ये ढोंग वाला ड्रामा और घर में कहर मचा के रखे रहते हैं। सभी इंसान, घर के इसके सदस्य जितने भी हैं, इन दोनों से परहेज करना चाहते हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।